हाय एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे CSIR नेट, गेट, TIFR, IIT जैम और बार्क रिलेटेड एग्जाम्स के। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं क्या करने वाला हूँ, आप सबको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है CSIR नेट, गेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक दिस, तो उनके जो प्रीवियस ईयर्स का कुछ क्वेश्चन हम लेंगे और उसके रिलेटेड जो भी थ्योरीज है वो हम रिवाइज करते रहेंगे, उसका नोट भी प्रिपेयर करेंगे। इस वीडियो पे मैं बोलूँगा कि जब हमारी ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो पे कंसंट्रेट कीजिए। जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो मैं शेयर कर दूंगा अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर। टेलीग्राम चैनल का जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया हूँ, तो उधर से आप लोगों को मिल जाएगा। तो बिना कुछ देरी के हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारे इस सीरीज़ का नाम है POIQ इनसाइट क्लियर एंड कॉन्साइज। ओके, तो POIQ इनसाइट जो सीरीज़ है इसका जो पहला वीडियो ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री ऑफ सीरियम इन सीरियम हेक्सानाइट्रेट आर रेस्पेक्टिवली 8 एंड ऑक्टाहेड्रन, 6 एंड ट्रायगोनल प्रिज्म, 8 एंड क्यूबिक और 12 एंड आइकोसाहेड्रन। तो देखो, पहली बात तो हम जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिलेटेड डिस्कस करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे अप टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक आप सबको मिल जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ऊपर जो है वो उतना भी कॉमन नहीं होता जब तक ना हमारा जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम इधर है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। सेंट्रल एटम का साइज़ अगर बड़ा होता है, जो सेंट्रल कैटायन है, तो उसका साइज़ अगर बड़ा हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर को एकोमोडेट कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर है, सपोज एक मेटल आयन है, उसके साथ कितना बॉन्डिंग साइट्स है। ओके, सपोज ऐसे एक बॉन्डिंग साइट्स है। ओके, तो इधर 1 2 3 4 5 6, तो इस वाले कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि सपोज मैं ले रहा हूँ कि टाइटेनियम H2O होल 6। ओके, ये वाला कंपाउंड हम अगर लेंगे तो उसके हिसाब से देखो, H2O जो लिगेंड है उसका ऑक्सीजन है डोनर सेंटर। अब क्या करेंगे, H2O डोनेट करेंगे टाइटेनियम में, ऐसे 6 टोटल H2O है ना। ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो टोटल देखोगे कि टाइटेनियम के अराउंड कितना H2O रहेगा। टाइटेनियम के अराउंड देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 H2O रहेगा, राइट। ओके, तो इधर हम क्या बोल सकते हैं कि टाइटेनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6, राइट, क्योंकि जो 6 सेंटर से इधर डोनेशन हो रहा है, राइट। हमेशा नंबर ऑफ लिगेंड और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे कि हम ले ले कि ऐसा तुम कोई मेटल ले लो कि स्कैंडियम और इथिलीन डायमीन 3, ओके 3+। अब क्या होगा, इथिलीन डायमीन जो लिगेंड है उसका 2 डोनर सेंटर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि बाइडेंटेट लिगैंड। ओके, बाइडेंटेट लिगैंड बोलते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो स्कैंडियम सेंटर है, स्कैंडियम सेंटर में जो 3 लिगैंड है इथिलीन डायमीन, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अब देखो इधर नंबर ऑफ लिगैंड अगर देख लो दैट इज 3, पर कितना डोनर सेंटर है इसमें। अगर डोनर सेंटर की बात की जाए तो ये होगा 1 नाइट्रोजन, 2 3 4 5 6। सो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ओके, इस हिसाब से हम देखेंगे। अब कई लिगेंड ऐसा होता है कि जिस पे हम कुछ मॉलिक्यूल में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एक ही डोनर सेंटर हो सकता है या फिर कुछ मॉलिक्यूल में उसका 1 से अधिक डोनर सेंटर भी हो सकता है। जैसे कि ऐसा वाला एक लिगेंड का एग्जाम्पल है इधर जो दिया गया है, ये नाइट्रेट। ये जो नाइट्रेट है, ये जो NO3 है ना, NO3-, इसका क्या होता है कि इफ़ द मेटल विच इज़ द सेंट्रल मेटल आयन, ओके, मेटल साइज इज स्मॉल, ओके, साइज इज स्मॉल, मेटल अगर छोटा हो तो क्या होगा, इट कैन एक्ट एज मोनो
डेंटेड लिगैंड। ओके, मेटल का साइज अगर छोटा हो तो ये मोनोडेंटेड लिगैंड जैसा काम करेंगे। जैसे कि अगर हम ले लें कि कोबाल्ट NO3 होल 6 3+। ओके, तो मेटल साइज ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, जनरली साइज छोटा हम कैसे पता करेंगे कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और उसका ऑक्सीडेशन से मतलब कैटायोनिक चार्ज भी है तो क्या होगा, उसका साइज होगा छोटा सा। तो ये छोटा साइज में क्या हो रहा है, जो नाइट्रेट छः नाइट्रेट जो लिगैंड है वो क्या करेगा, टोटल ऐसे टोटल 6 लिगैंड है वो Ml6 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बनाएगा, और जहाँ पे ईच लिगैंड एक ही डोनर सेंटर होगा। सो एज ए मोनोडेंटेड लिगैंड वो काम करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, जैसे कि मैंने अभी दिखाया है। राइट, अब देखो ये जो नाइट्रेट है इसके एक प्रॉपर्टी है, अगर मेटल का साइज बड़ा हो जाए, इफ द मेटल सेंट्रल मेटल आयन, ओके, सेंट्रल मेटल हैज़ लार्जर साइज। लार्जर साइज कैसे पता करेंगे, जैसा कि देख लो ये जो सीरियम है, सीरियम कहाँ पे आता है, ये एक ए ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, ए ब्लॉक एलिमेंट है और इसका क्या होता है, साइज़ ज़्यादा होता है। और ये जो सीरियम है लेंथेनाइट के बाद ही आता है ना, लेंथेनम उसके बाद आता है सीरियम, उसके बाद प्रासियोडिनियम एक्सेट्रा करके चलते हैं। तो ये जो सीरियम है लेंथेनम के बाद आते हैं। तो लार्जर साइज अगर हो जाए देन it will act as bidentate ligand। बाइडेंटेड लिगैंड मतलब क्या होगा, जैसे कि सीरियम ले लो तो नाइट्रेट का जो 2 ऑक्सीजन है, ओके, 2 ऑक्सीजन है वो एक साथ इधर डोनेट करेगा। राइट, अब देख लो ये तुम ये मान लो ऐसा वाला है नाइट्रेट। राइट, तो ऐसे 2 ऑक्सीजन से डोनेट करेगा। सेम अगर ऐसे देखा जाए तो क्या होगा, ये 2 मैंने ड्रॉ किया तो टोटल ऐसा क्या होगा, टोटल 6 है। तो अगर ईच नाइट्रेट लिगैंड 2-2 करके डोनेट कर रहा है तो ऐसे 6 अगर कितना करेगा तुम देख लो ऐसा। ओके, ओके 1 2 3 4 हुआ, 5 और मान लो कि 6। ओके, अब देखो इस पे क्या हो रहा है, एक तो तुम्हारा ये एक लिगैंड है। ओके, एक नाइट्रेट लिगैंड है, उसमें डोनर सेंटर क्या है 1 2। ठीक वैसे ही ये एक और है, इस पे डोनर सेंटर क्या है, ये ऑक्सीजन। एक और लिगैंड ये वाला है, ये नाइट्रेट एक और है जिस पे डोनर सेंटर क्या दिख रहा है, ये 2 ऑक्सीजन है ना। एक और लिगैंड है, इसका डोनर सेंटर ये 2 ऑक्सीजन हो गया। ये जो लिगैंड है इसका डोनर सेंटर ये 2 ऑक्सीजन हो गया। ओके, और ये वाले लिगैंड का डोनर सेंटर ये ऑक्सीजन दोनों हो गया। राइट, अब देखो ध्यान से, लिगैंड टोटल नंबर ऑफ लिगैंड कितना है 1 2 3 4 5 6, लेकिन डोनर सेंटर के हिसाब से अगर देखा जाए कितना है, एक एक में 2-2 करके है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सेंटर से डोनेट हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में कितना सेंटर है डोनेशन हो रहा है, 12 सेंटर से डोनेशन हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 12। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के साथ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, अब देखो हम इसके रिगार्डिंग क्या बैकग्राउंड थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये वाला हो गया अपना राइट आंसर। अब देखो हमें अब स्टडी करना है इसका जियोमेट्री। तो जियोमेट्री के रिलेटेड हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कॉम्प्लेक्सेस विथ हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो लेस देन और इक्वल्स टू 7। 6 तक क्या होगा अपना जो डी ब्लॉक एलिमेंट के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अप टू 6, तो मतलब सबको बहुत एग्जाम्पल मिल जाता है। लेकिन ग्रेटर देन 6 ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, दिस आर लेस कॉमन। और ये भी कब होगा, जब मेटल का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। तो मेटल का साइज़ बड़ा कब होगा, बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है कि मानो कि थर्ड ब्लॉक
ओके, सॉरी, थर्ड रो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, डी ब्लॉक मेटल ले लो, या फिर लैंथेनाइड्स ले लो, लैंथेनाइड्स ले लो, या फिर जो अर्ली सेकेंड रो होता है, अर्ली सेकेंड रो, अर्ली सेकेंड रो मतलब जो एकदम शुरू का आता है ना डी ब्लॉक, अर्ली सेकेंड रो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसका साइज़ बड़ा होगा, जैसे कि स्कैंडियम ले लिया, ओके, तो इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, तो इस हिसाब से, या फिर थर्ड रो का अर्ली थर्ड रो एलिमेंट्स, ओके, थर्ड रो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारा जिसका मेटल का साइज़, इसका मेटल साइज़ विल बी ग्रेटर, मेटल साइज़ इसका ज़्यादा होगा, उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, उनकी केस में हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 7 एडॉप्ट करेगा। तो देखो पहला जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिस्कस करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 7। इसके रिलेटेड क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, एक हो सकता है कैप्ट ऑक्टाहेड्रल। कैप्ट ऑक्टाहेड्रल बोले तो देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया ये तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, और इसके साथ देखो एक इधर कैपिंग है, ओके, एक और सेंटर जुड़ा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड द कैप्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कुछ एग्जाम्पल मैंने इधर दे दिया। इंटरेस्टिंगली ये जो कैटायनिक पार्ट है ना ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैटायनिक पार्ट अगर चेंज हो जाए तो कभी कभी शेप चेंज हो जाता है। एनीवे तो थोड़ा बहुत आइडिया रहना ज़रूरी है। जनरली ऐसे सवाल नहीं करते, अगर एग्जाम में करेगा भी, जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल में तुम लोग देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर कॉन्सेप्ट आ जाए कि ये लैंथेनम सीरीज है तो इसका साइज़ हायर है, तो इस पर जो नाइट्रेट है वो एज ए बाइडेंटेड लिगेंड काम करेगा, तो सब आराम से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 निकल पाओगे। तो अगर 12 निकल गया तो ऑटोमेटिकली जियोमेट्री भी निकल पाओगे, तो कॉन्सेप्चुअली नेट का आंसर हो जाएगा। पर तुम्हारा नॉलेज के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि कैसे कैसे कंडीशन में क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए जहाँ पे पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा कैप्ट ऑक्टाहेड्रल। एक और हो सकता है जो पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर, जहाँ पे ऐसे पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ओके, ऐसा स्ट्रक्चर है लाइक दिस काइंड ऑफ जार्कोनियम स्ट्रक्चर, या फिर हेप्टासाइन ऑफ वेनेडियम कॉम्प्लेक्स, ओके। एक और मॉलिक्यूल है जहाँ पे ऑक्सीजन एज ए हेप्टो-2 बाइंडिंग कर रहा है, ओके, ये जो मॉलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स है हेप्टो-2 बाइंडिंग है। तो आप देख सकते हो इधर ये वाला जो सेंटर है इसके साथ तुम्हारा टोटल क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो गया। ये ऑक्सालेट है, ये हेप्टो-2 बाइंड ऑक्सीजन, बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और ये डबल बॉन्ड O है, राइट। तो ये वाला भी एक एग्जांपल हो गया जहाँ पे ये वाला जो जियोमेट्री बना रहा है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, राइट। अब ऐसे ही मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म जियोमेट्री। मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म मतलब ये देखो ये वाला जियोमेट्री है ट्राइगोनल प्रिज्म का जियोमेट्री, ओके, ये जो जियोमेट्री है। अब इन पे क्या हो रहा है, देखो एक कैपिंग इधर है, राइट, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। जैसा कि हेप्टाफ्लोरोनाइबियम या फिर हेप्टाफ्लोरोटेंटनम मॉलिक्यूल ऐसे मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म दिखा सकते हैं। देखो तुम ऐसा भी सवाल आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ दे दिया और उसके रिलेटेड कुछ जियोमेट्री दे दिया, मैच कॉलम ए से कॉलम बी मैच, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हमें पता है कि 7 कोऑर्डिनेशन नंबर के रिगार्डिंग क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, तो उस कॉन्सेप्ट को काम में लगा के हम उसका आंसर भी आराम से निकाल पाएंगे। अब देख लो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 8 हो जाए तो क्या क्या जियोमेट्री पॉसिबल है। एक है कि टेट्रागोनल, और ये टेट्रागोनल जियोमेट्री का दो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऐसे सोडियम सॉल्ट ऑफ PaF8 एंड यूरेनियम F8, ये दोनों ही है एक्टिनाइड सीरीज, ओके, एक्टिनाइड सीरीज। एक और मॉलिक्यूल भी है जो कि यूरेनियम वाला मॉलिक्यूल है। तो देखो इसके रिलेटेड ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे क्या होता है इसका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोले तो जिस पे देख सकते हो कि ऐसा स्क्वायर है, दोनों इक्लिप्स्ड स्क्वायर है, स्क्वायर इक्लिप्स, जिनका ये जो है ना ये तो एग्जैक्टली क्यूबिक तो नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली आता है टेट्रागोनल पॉइंट ग्रुप पे, क्लियर। तो जहाँ पे सपोज ये एक स्क्वायर है, ये नीचे एक स्क्वायर है, ये दोनों इक्लिप्स पोजीशन पे है, तो ऐसा वाला इसका स्टैकिंग होता है। अब देख लो कि और क्या पॉसिबिलिटी है, हेक्सागोनल बाईपिरामिडल, जैसे कि ये देखो ये हेक्सागोनल बाईपिरामिडल, राइट। कब होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये होगा जब हमारा
क्राउन ईथर रहेगा। ओके, क्राउन ईथर के केस में हम ऐसे देखेंगे, जैसे कि 18C6 क्राउन ईथर है तो क्राउन ईथर सारा ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, तो उसके बाद जो बाकी जो 2 ब्रोमीन है इस पर इधर बैठ जाएगा, राइट। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि बाई कैप ट्राइगोनल प्रिज्म हो सकता है, जैसे कि ट्राइगोनल प्रिज्म ये ले लो, उसके बाद ये वाला जो सेंटर का हिस्सा है ना, ये ट्राइगोनल प्रिज्म है, राइट। अब इसका एक कैपिंग ऊपर एक कैपिंग नीचे, ऐसे हो सकता है। और क्या होगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। स्क्वायर एंटी प्रिज्म को ऐसे समझ सकते हो, देखो स्क्वायर इक्लिप्स बोले तो दोनों एकदम इक्लिप्स पोजीशन पे है ना। स्क्वायर एंटी प्रिज्म क्या है, एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, अब इनके बीच तुम्हारा बॉन्डिंग होगा तो जॉइनिंग हो जाएगा सारा जो वर्टिसेस, तो ज्वाइन करके तुम्हें क्या मिलेगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। अब स्क्वायर एंटी प्रिज्म में ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो ऑक्टा सायनो मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिब्डेनम या फिर टंगस्टन, ये जो एनायंस है, ये सारे का जो कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन होगा, तो काउंटर कैटायन ऐसा तो नहीं रह सकता ना, इसका कोई काउंटर कैटायन होगा, कोई कैटायन होगा, कैटायनिक स्पीसीज होगा 3+, उसके साथ ये वाला जो मॉइटी रहेगा, तो वो जो काउंटर कैटायन के ऊपर बेस करके इनका स्ट्रक्चर स्क्वायर एंटीप्रिज्म या फिर डोडेकाहेड्रॉन है। दोनों का स्ट्रक्चर बराबर मतलब लगभग सेम ही है, थोड़ा सा ये ट्विस्टेड कर दो तो डोडेकाहेड्रॉन स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो सारा जियोमेट्रीज है रिलेटेड क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के। अब ले लो कोऑर्डिनेशन नंबर 9, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 9 पे ना सब एक स्टार मार्क्स लगा दो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 पे एक स्टार मार्क्स लगा दो, क्योंकि ये ऑलरेडी नेट में पूछा जा चुका है। और देखोगे कि नेट का अगर प्रीवियस पैटर्न्स देखो, जो प्रीवियस ईयर्स पे जो पूछे जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग सवाल भी आते हैं। और कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ये वाला रेनियम H9। सीधा सवाल था कि इसका जियोमेट्री क्या होगा, तो इसका जियोमेट्री होगा देखो ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्म TTP। ओके, कैसे देख लो कि ये वाला हो गया तुम्हारा ट्राइगोनल प्रिज्म जियोमेट्री, राइट। ट्राइगोनल प्रिज्म पे 3 कैपिंग है, 1 2 3। या फिर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 9 के साथ अगर एक्वा कॉम्प्लेक्सेस ऑफ स्कैंडियम इटर्बियम लैंथन, जो मैंने बोला था ना कि जो अर्ली सेकेंड रो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है या फिर लैंथनाइट सीरीज है, तो इनके साथ ऐसा हायर कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन है। तो देखो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के 2 सवाल ऑलरेडी नेट पे आ चुका है, एक रेनियम H9 2- के साथ, और दूसरा आ गया ये वाला क्वेश्चन जो CSIR ने दिसंबर 2011 में पूछा गया था, राइट। अब आ गया हमारे जो क्वेश्चन आइकोसाहेड्रॉन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 12, और इसके रिलेटेड क्या होगा देखो, स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 3D में विजुअल मतलब 2D में 3D जो स्ट्रक्चर है वो विजुअल करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये सॉलिड लाइन मान लो कि ऊपर की तरफ है, और जो हल्का लाइन है ना ऐश कलर का वो नीचे के साइड है, ऐसा मान सकते हो। तो देखो इसके टोटल वर्टिसेस काउंट करो, तो वर्टिसेस पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 वर्टिसेस है, आइकोसाहेड्रॉन है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तुम्हारा सीरियम नाइट्रेट, ओके हेक्सानाइट्रेट दिस एनायन। और क्या होगा ये वाले जो है ना BH4 या फिर ऐसा जो बोरोहाइड्रेट काइंड ऑफ सैंपल्स मतलब मॉइटी है एनायन है, तो ये जो BH4 काइंड ऑफ है ना, BH4 हो गया माइनस, या फिर R BH3 हो गया माइनस। ओके, दिस काइंड ऑफ जो सिस्टम्स है ये क्या करते हैं, ये रिलेटेड होता है कि ये ये एक्ट करता है एज ए ट्राइडेंटेट लिगैंड। ओके, ट्राइडेंटेट लिगैंड के रूप पे ये एक्ट करेगा। और अगर ये ट्राइडेंटेड होगा तो देख लो कितना है, इधर 4 है, ऐसा बोरोहाइड्रेट 4 मॉइटी है, तो 4 × 3 हो गया टोटल 12 डोनर सेंटर हो गया। ट्राइडेंटर मतलब एक डोनर सेंटर में 3 सेंटर है सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो टोटल 12 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 12 है तो उसका रिलेटेड जियोमेट्री क्या होगा आइकोसाहेड्रॉन। ओके, अगर कल को क्वेश्चन में कुछ ऐसे वाले एग्जाम्पल्स भी दे दिए तो भी सवाल आसानी से हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड डिस्कशन। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, और अगर हमारा चैनल या फिर ये जो प्रिपरेशन मेथड है उस पर उसको वो आपको पसंद आया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।